झांसी जिले के अंदर 2 सप्ताह में 2 दिन समाधान शिविर लगता है, सोमवार और वीरवार को। और उसके बाद अब तो कष्ट निवारण समिति की बैठक भी होने लगी है महीने में एक बार, जो महिपाल ढांडा जी एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ अभी करके गए हैं। समस्याएं यथावत हैं, बार बार समाधान शिविर लगते हैं, हफ्ते में 2 दिन लगते हैं। और मैं जानूंगा कुछ यहाँ समस्याएं लेकर आए हैं, इनसे भी जानेंगे कि बार बार समाधान शिविर लगते हैं, हफ्ते में 2 दिन लगते हैं, शिकायतें यथावत हैं रहती हैं या उनका समाधान भी होता है, इनसे जानेंगे। मेरे साथ हैं शेखपुरा के सरपंच लादी जी, और इनसे भी जानेंगे। हाँ जी प्रदीप जी, नमस्कार जी। हाँ, क्या शिकायत लेके आए आज साहब? शिकायत नहीं जी, एक बहुत क्या मामला है? गहराई का मामला है। हमारे गांव के पंचायत में डाणी शोभ आती है और उसमें एक 2 बच्चों का पिता एक्सपायर हो गया था आज से 3-4 महीने पहले। और वैसे समाधान शिविर में दे है क्या आज? हाँ दे दिया जी, एसडीएम साहब से मिले हैं और पहले भी कई बार आ चुके हैं समाधान शिविर में। अच्छा, जो एसडीएम साहब का कार्य करने की जो गति है ना, उसके कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते आप। अच्छा, अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। अच्छा। और ऐसे जैसे घर के बंदों को बिठा के समस्या समाधान करते हैं ना, ऐसे करते हैं और तुरंत प्रभाव से करते हैं। तो इन बच्चों को बताइएगा क्या बताए? इन दोनों बच्चों की मदर बंगलोर रहती थी, उसका पिताजी बंगलोर रहता था। इन दोनों बच्चों का पिता एक्सपायर हो गया था। इसकी मदर ने इनका कोई सहयोग नहीं कर रही और वापस बंगलोर चली गई छोड़ के। जब इसका पिता एक्सपायर हुआ तो एक्सपायर के दौरान भी वो दाह संस्कार के ऊपर भी नहीं आई। अच्छा। हमारे गांव के में पूरा 3 गांव की पंचायत हुई। पंचायत में समाधान ये सोचा कि इन बच्चों की परवरिश इसके दादा और दादी करेंगे। जिनकी इनकम बिल्कुल कम थी वो इसके सहयोग में सही सक्सेसफुल नहीं थे। उसको लेके आज एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब ने इन दोनों बच्चों की जो पेंशन बनती है 21 साल तक, वो पेंशन बना के इसके दादा और दादी खाता में डाल देंगे और इन बच्चों को अलग से भी सुविधा दिलाएंगे। स्कूल में एडमिशन की भी उन्होंने हमारे को एक कहा जिम्मेवारी के साथ। यानी कि इन बच्चों की परवरिश के लिए, अपब्रिंगिंग के लिए इनकी पेंशन भी बनाई जाएगी और इनको एक आगे। गुड़िया आना, हाँ बेटा, वो गुड़िया है। और इनके जो इसके पिताजी का सामान था ना कुछ वहाँ बंगलोर, वो इसकी मम्मी कम रेटों के ऊपर बेच के खा रही है। ओहो। हाँ, तो उसके लिए भी एसडीएम ने सांत्वना दी है कि इनके बच्चों के हम साथ हैं और इनके भविष्य में आने वाली अड़चने नहीं आने देंगे। इनके दादा कहाँ हैं? इसके दादाजी वो अंदर, आइए। ये इसके दादाजी हैं। आओ जी, क्या नाम है आपका? इंदर जी। हैं? इंदर। इंदर। हाँ जी। शेखपुरा से हो? हाँ जी। रानी शोभा से। ये पोता पोती हैं आपके? हाँ जी। ये इनकी दादी है। दादी से जानूंगा मैं, दिए तो कम बोला। बेटा जा लिया? जा लिया जी। जा लिया। बहू? वहाँ भी जाइली मारोड़ की। थारे ओढ़ की तो जा ली? जा ली। कितने बंगलोर जा ली? हाँ बंगलोर। इन बड़का थारे जम्मा छोड़ दी? हाँ बाजूमा। अच्छा। हाँ। तो थारा कोई जुगाड़ नहीं है? डैडी दावा खुद ही दावा। हाँ क्या करा? अच्छा। हाँ या बेटी है या हाँ पोती है या हाँ पोती बड़ा है या? हाँ आगे 10 करा दिए स्कूल में? ये प्रॉब्लम ही है जिसका एडमिशन नहीं हो रहा था। ये देखिए एक बड़ी घर घर की कहानी है। जैसे कि प्रदीप लादी जी जो सरपंच हैं, बड़े सामाजिक आदमी हैं, इन्होंने बताया कि पिता की इनकी मृत्यु हो गई, दादा दादी के पास वो जो इनकी माँ थी, यानी कि उसने भी असामाजिक कृत्य किया है, बिना किसी यानी दया भाव के बच्चों को यहाँ बिलखता हुआ छोड़ गई अपने सास ससुर के पास। और इनकी परवरिश के लिए कौन इनके जिम्मेवार है? वो यहाँ रहती तो उसकी परवरिश भी ये कर देते, लेकिन सामाजिक ताना बाना कैसे टूट रहा है। चलो बात करेंगे। बड़ा अच्छा लगा कि भी आप एसडीएम साहब की कार्य प्रणाली पर खुश हैं कि उन्होंने इनकी सुनी तो सही। आज एसडीएम साहब से हम सभी मिले, पंचायत के भी हमारे सरपंच साहब खड़े। इन्होंने जिस तरीके से बताया और हमने जो बताने की कोशिश करी है, सरपंच साहब ने भी बड़ा अच्छा बताया, लेकिन एसडीएम साहब ने जो बताया ना इनके बारे में, बच्चों के बारे में, एडमिशन के बारे में, पेंशन के बारे में, आधार कार्ड के बारे में, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था साहब एसडीएम साहब का। ब्यूटीफुल, कमेंटेबल कह सकता हूँ। हाँ सर। गुड़िया कौन सी क्लास में पढ़ती थी वहाँ? 10th में। 10th में। अच्छा, बहुत गुड ब्लेस यू।
जी राम राम। राम राम जी, किस तरह आई है आवाज? हमारे कुछ नहीं करते हम तो खड़ी हो हाँ तो हाँ बता फिर समाधान शिविर में के अर्जी लेकर आई आज? लर्जी दे यार लर्जी ना के शिकायत हैं? के है, के समस्या है? समस्या के है? समस्या तो सारी है हमने के बताओ तो सही। जी मारे ना तो खाल खोलते पर खेत में पानी लगता ना मेरे छुट्टी में पानी आंदा अच्छा और मन मरा कर नहीं बसन देंदे है झूठे आदमी हम माँ बेटा रात ने काट दिए 5:15 पे। ये बेटा है ये? मेरा बेटा है बड़ा। हाँ ये दिखाओ इसका मार्क्स। मेरी समस्या तो जी दिमाग को सुती दुखी हो रही मेरी कौन सा समस्या। गांव है आपका? मसूदपुर है। मसूदपुर। हाँ दिमाग को सुती है घर से काट दी मैं एक दिन अतवार ने 26 तारीख ने 5:15 पे। थोड़ा दिमाग तब आवड़ा है थोड़ा। हाँ योरा जी हाँ। शाना ने काट दी गांव क्या ने काट दी गला लगी फिर लठ मर लगे रे खोद मर लगे रे। फिर पुलिस में कौन गई था? हैं पुलिस में भी गई थी जी। अच्छा। कि मैं कार्रवाई कौन करते पुलिस पीछे दे दे उन्हें की ओड़ी हो ले जी सरपंच भी उन्हें कहीं समाधान शिविर में सारा सौदा है आज आई। हाँ मैं तो कई बार आली जी असार भी आली मैं तो उरे भी आली मैं तो सारा हांडू बड़े अजीब अजीब से किस्से आते हैं। ये कह रही है कि गांव से निकाल दी, लड़का मेंटली डेफिशिएंट है इनका। ये दिखा रहे हैं आपको इनकी भी समस्या है इन माता जी की, और कैसे किस कदर ये यानी कि ये अपनी समस्या लेकर यहाँ पहुंची हैं समाधान शिविर में। हुई थी जो कौन सा गांव है? डंडेरी गांव से। अच्छा तो जो जोड़ की पैमाई उसमें कुछ नाम गलत हैं वो ठीक करवाने हैं जी। और कानून को साहब ने तहसीलदार साहब ने बोल दिया, एसडीएम साहब को भी अभी मिल रहे हैं, डीसी साहब ने वो कर रखे भी। जोड़ जो खुद रहता है डंडेरी में है, हाँ जी, उसमें सामलात की जमीन होगी वो तो? जोड़ तो वही होती है जी। मैंने जो जोड़ है उन पर अवैध कब्जे कर रखे जी। सरपंच ने एक तो प्लाट बेच रखा है जी जिसका अवैध कब्जे करा के? अवैध कब्जे कर रखे हैं। हाँ जी। तो आज समाधान शिविर में मिले हैं? हाँ समाधान शिविर में मिले हैं जी अभी। और अभी कुछ नाम रह रहे हैं जो गलत दिए, रिपोर्ट में गलत दिए थे, वो नाम ठीक करवा के कानून को सब रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जानबूझ कराना का नहीं करें रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए। ठीक। देखिए कि तरह तरह की समस्याएं आती हैं यहाँ पर। कोई गांव की समस्या लेके आता है, कोई पारिवारिक समस्या लेके आता है, और इनका निदान होता है या नहीं होता है या त्वरित निदान होता है, ये सब जानने के लिए हम एसडीएम राजेश कोस जो आज हेड कर रहे हैं सोमवार को समाधान शिविर को, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्या आई और क्या क्या समाधान किया है आपने। समाधान शिविर के अंदर किस तरह की किस सेंटिमेंट के केसेस आते हैं? आज बड़े विचित्र से केसेस भी आए। क्या सभी का समाधान होता है या बार बार उतनी ही नफरी होती है? ये सब जानने के लिए हम वर्दी एसडीएम साहब राजेश कोच जी, जिनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है और सबको खुश करके भेजते हैं या फिर मुंह लटकाए हुए जाते हैं, ये सब जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, जो समाधान शिविर में अक्सर देखे जाते हैं और लोगों की समस्याओं का रिड्रेस भी करते हैं और समाधान भी करते हैं जो जेन्युइन होती है। आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे बंसल जी? सर समाधान शिविर लगते हैं सप्ताह में 2 बार जी। और अब तो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक भी होने लगी है जिसको कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल डांडा जी हेड करते हैं, चेयर करते हैं। किस तरह के सेंटिमेंट्स आते हैं? विचित्र से सेंटिमेंट्स भी आज हमें देखने को मिले हैं जो जिनको आर्बिट्रेटरी ढंग से आपने समाधान किया है या नहीं हो पाया? देखिए, जैसे कि आपको मालूम है आज 23वां जिला बना है हरियाणा का, और इसमें पहली ग्रीवेंसेस कमेटी की जो मीटिंग हुई है वो माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री महिपाल डांडा जी के नेतृत्व में हुई। माननीय विधायक जी श्री विनोद बिहाना जी भी उसमें उपस्थित थे, माननीय डीसी साहब, एसपी साहब सभी उपस्थित थे, और 10 मामले रखे गए। उसमें से 7 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया और 3 को पेंडिंग रखा गया है। उसके बाद भी लगभग 25 आवेदनकर्ता आए थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी, जो कि मुद्दे लिस्टेड भी नहीं थे। फिर भी लगभग 1-1.25 घंटे और ज़्यादा सुनवाई करते हुए बहुत अच्छे तरीके से सुनवाई की है। और हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा एक फोकस है, प्रायोरिटी एरिया है कि हरियाणा वासियों की समस्याओं का समाधान किया जाए, त्वरित ढंग से किया जाए और उनके साथ व्यवहार भी अच्छा हो और काम भी करके जनता को दिया जाए। सर मैं चैनत पे आता हूँ। समस्याएं तो यहाँ बहुत सी आती हैं जिनका रिड्रेस भी आप करते हैं। चैनत में यानी कि शहर वर्सेस गांव का ऐसा देखने को मिल रहा है, होना नहीं चाहिए। पानी का क्या किस स्टेटस पे खड़ा है अब वहाँ उनका प्रदर्शन, और क्या पानी की समस्या का समाधान होगा? पेयजल को लेकर ये लाइन आएगी? देखिए, जैसा आपको विदित है, माननीय विधायक जी ने बहुत डिटेल्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी बातें
विस्तार पूर्वक बताई हैं कि किस तरह से चयनित गांव को पीने का शुद्ध पानी भाखड़ा से बहुत अच्छा पानी दिया जाएगा, अलग से सेपरेट लाइन 10 इंची लगा करके। बहुत सी बातें उन्होंने रखी है कि गांव में विकास कार्य कराने के लिए 7 करोड़ का भी एस्टिमेट बना है, 2 करोड़ 62 लाख का भी एस्टिमेट बना है, और फिरनी के बारे में भी बना है, और भी अन्य विकास कार्यों के बारे में जितनी भी स्कीम्स हैं उन सब स्कीमों में चयनित गाँव को प्राथमिकता से रखे जाने के निर्देश माननीय विधायक जी ने और माननीय डीसी साहब ने दिए हैं। और सभी अधिकारी, चाहे किसी भी विभाग के हों, जन स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे PWD के हों, चाहे शिक्षा विभाग के हों, चाहे आप पंचायती राज डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, बिजली विभाग के अधिकारी हों, सभी चयनित गाँव की जो मूलभूत समस्याएं हैं और चयनित गाँव का ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे हो उस पर फोकस कर रहे हैं। और ये धरना तो सिर्फ मान लो पानी को लेकर के है, लेकिन ऑलराउंड समस्याएं जो भी हैं उस पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि प्राथमिकता होती है हर सरकार की और जिला प्रशासन की भी प्राथमिकता है कि कहीं भी अगर कोई मुद्दा संज्ञान में लाया जाता है तो उस पर प्राथमिकता के आधार पर बहुत अच्छे तरीके से एक ऑलराउंड व्यू लेते हुए, बर्ड्स आई व्यू लेते हुए काम किया जाए। आप तो धरने पे जाते हैं, उनको कन्विंस भी करने की कोशिश करते हैं, तो ये धरना तो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कल आमरण अनशन की कॉल भी दे दी है उन्होंने, तो ये कभी रेडस हो पाएगा? देखिए, माननीय विधायक जी ने इस बारे में बहुत डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारी बातें उन्होंने बताई है। और मैं चयनित गाँववासियों से अपील करता हूँ कि आपको पानी देना हरियाणा सरकार के जिला प्रशासन के माननीय विधायक जी की प्राथमिकता है। हर हाल में पानी मिलेगा, आप भरोसा रखें और काम को शुरू करने दें। जैसा भी सहमति बनी है उस तरीके से काम को शुरू करने दें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी, शुद्ध पानी बिल्कुल हर हाल में मिलेगा और कम डिस्टेंस से मिलेगा, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। अगर उसमें सेपरेट एस्टिमेट भी बनता है तो वो आगे के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मेरा तो ये निवेदन है कि कानून को अपने हाथ में ना लें, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कॉल ना लें, और बच्चों को भी उसमें शामिल किया है तो मैं तो मानता हूं कि छोटे बच्चों को तो शामिल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मानवता भी इसकी इजाज़त नहीं देती। और पानी का समाधान बहुत जल्दी ही होगा और बहुत भरोसा है हमें, न केवल प्रशासन पे बल्कि सरकार पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, माननीय विधायक जी पे भरोसा है और चयनित की जो आम जनता है उन पे भरोसा है कि वो बहुत जल्द एक अच्छा निर्णय लेंगे और सभी समस्याओं का समाधान। एक बड़ा दिल दहलाने वाला आज मामला आया है कि पिता की मृत्यु हो गई और माँ उन 2 बच्चों को अपने दादा दादी के पास छोड़ के चली गई। उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हो, उनकी परवरिश कैसे हो, और वे अनाथ बच्चे तो नहीं रह जाएंगे। ऐसा मामला आपके पास आया है क्या? जी बिल्कुल, एक मामला आया है और सरकार की और प्रशासन की संवेदनशीलता जो होती है, कंपैशन अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। करुणा सबसे बड़ी चीज़ है। दया और करुणा किसी भी प्रशासन में और सरकार में बिल्कुल होनी चाहिए और यहाँ जिला प्रशासन हंसी संवेदनशील तरीके से सब चीज़ों का समाधान करता है। और आज भी जो मुद्दा आया है वो ढाणी शोभा गांव है, ढाणी शेखपुरा ग्राम पंचायत में, वहाँ की एक लेडी हैं चंद्रमुखी जी। तो चंद्रमुखी के पोते और पोती हैं मयंक और मोनिका, वो बेंगलोर में रहते थे। उनके फादर चरण सिंह की डेथ हो गई और मदर उनको छोड़ करके चली गई। तो अब ये हम सब की जिम्मेवारी है, प्रशासन की, समाज की, गांव की, सबकी जिम्मेवारी है। तो आज इस मामले में संज्ञान लेते हुए, तुरंत संज्ञान लेते हुए, पहले तो उन बच्चों को दोनों को कंफर्टेबल किया, उसके बाद में गुड़िया को कन्नड़ भी आती थी थोड़ी, तो कन्नड़ में भी बच्ची से वार्तालाप करने आप रहे। बच्ची बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई है और उसकी दादी के नाम, क्योंकि दादी अभी 60 वर्ष के आसपास ही है, तो दादी के नाम दोनों बच्चों की डेस्टिट्यूट पेंशन बन जाएगी और वो दादी के खाते में आती रहेगी। और जब तक बच्चे 21 साल के होंगे तब तक उनके लगातार दोनों बच्चों की पेंशन दादी के खाते में आती रहेगी। और दादी की PPP आईडी यानी परिवार पहचान पत्र की आईडी में दोनों बच्चों को, मोनिका को और मयंक को शामिल किया जा रहा है ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। आधार कार्ड मयंक का भी बनवा रहे हैं और उसके बाद में डेस्टिट्यूट पेंशन हो जाएगी और स्कूल में भी बच्चों का दाखिला यहाँ करवा देंगे ताकि बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चे जो हैं वो समाज की जिम्मेवारी हैं, प्रशासन की जिम्मेवारी है, केवल दादा दादी पे हम नहीं छोड़ेंगे। सर, मैं शहर के ऊपर आता हूँ। शहर के अंदर पार्कों की दुर्दशा देखते बनती है, स्ट्रे कैटल्स हैं, पार्कों की दुर्दशा है और पानी की राशनिंग होनी शुरू हो गई है और जाम की पोजीशन है। इन सब पर यानी कि शॉर्ट वर्ड्स में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा निवेदन है कि सफाई जो है वो तो एक जीवन जीने का तरीका है। जी, टेंडर भी नहीं हुए सर, वो इस बारे में माननीय DMC साहब आपको विस्तार पूर्वक बता पाएंगे, पर जो मेरी मीटिंग्स में जो उनसे बात हुई है, वार्तालाप हुई कि बहुत ज़्यादा प्राथमिकता सफाई को दी जा रही है और टेंडर भी बहुत जल्द हो जाएगा।
और मेरी अपील है सभी जनता से भी अपील है, हांसी के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनसे अपील है कि कूड़ा जो है वो सही जगह पर डालें और कूड़ेदान में ही डालें, गीला सूखा कचरा अलग करें। सभी का ये जो है प्रेरोगेटिव होता है, सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए कि सफाई करें। और जीवन जीने का तरीका है बहुत अच्छे तरीके से, अगर हम इट्स ए वे ऑफ लाइफ, बिल्कुल आपने सही कहा। तो न केवल सरकार बल्कि समाज और हर इंडिविजुअल नागरिक अगर कूड़े का निस्तारण सही तरीके से करे, बल्कि सेग्रीगेशन एट सोर्स इज़ द की वर्ड। अगर सेग्रीगेशन एट सोर्स हो जाए तो दिक्कत कूड़े की आ ही नहीं सकती। और हम तो बल्कि ये कहते हैं कि कूड़ा जो है वो हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी कर सकते हैं, बल्कि उसको इस तरीके से उपयोग करें ताकि एक तो मिनिमम वेस्ट हो और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी कर सकें। और सिर्फ यही नहीं कि भी सड़क पे चलते हुए कहीं भी डाल दिया, पहले से बेहतर सफाई हुई है। मैं इसके लिए माननीय डीएमसी साहब को बधाई भी देता हूं। और नगर परिषद के अगर अधिकारी, कर्मचारी और पार्षद सब आपस में प्यार से मिल करके चलें तो मेरे ख्याल में हांसी जो दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर सकता है। और इसमें पत्रकारों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, मैं आपका विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। ये थे एसडीएम राजेश कोच जी, जिन्होंने यानी कि समाधान शिविरों में बैठे बैठे काफ़ी समय हो गया है और बड़ी कन्विंसिंग पावर रखते हैं। देखते रहिए हांसी की आवाज़, किस कदर एक कॉम्पिटेंट अधिकारी राजेश कोच जी अपनी जवान से लोगों को कन्विंस करके उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं और समाधान करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।